क्या लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। अब ये शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है, इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई भी a/b के रूप का कोई भी एक जो है आपका नंबर है। ठीक है, अगर ये b जो है b का गुणनखंड करेंगे, अगर ये b का गुणनखंड यानी कि जो नीचे वाला है अंश और हर में जो हर है उसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड और 2 और 5 के रूप का आ जाए। ठीक है, चाहे 2 के पावर 3 हो, 4 हो या फिर 5 के पावर 1 हो, 2 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस 2 और 5 के रूप का, इन दोनों के रूप का आ जाए तो हम जो है कहेंगे कि वह जो है शांत आवर्ती शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा 3 और 7 या और कोई भी नंबर आ जाता है तो ये जो है अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, शांत अगर 2 और 5 बस आए तो वह जो है शांत होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर आए तो वह जो है अशांत आवर्ती होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट जानिए, इसी से जो है आपका पूरा क्वेश्चन हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे जो है पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13/3125 है, 17/8 है, 64/455 है। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 को हम लोग जो है देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो किताब को साथ में लेकर पढ़ने बैठिए। ठीक है, क्योंकि किताब में जब देखते रहेंगे ना कि कौन सा क्वेश्चन हम आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं तो उससे जो आपको आसानी होगी। सबसे पहला है देखिए 13/3125। ठीक है, अब 3125 का हम लोग जो है सबसे पहले जो है गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 3125 का देखिए गुणनखंड अगर हम करेंगे 3125 का तो ये जो है क्या आएगा, सबसे पहले जो है 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30, 5 दूना के 10, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से जो है काटेंगे, इसको विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना के 10, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से जो है करेंगे सॉल्व तो 5 पंजे 25, फिर जो है 5 एकम 5 यानी कि 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 आ गया। ठीक है, यानी कि 5 है तो ये देखिए 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के घाते 5 हो गया। ठीक है, इंटू अगर 2 के घाते कुछ नहीं है, 2 नहीं आया है तो कोई बात नहीं, 2 के घाते 0 लिख देंगे। ठीक है, किसी भी संख्या के घाते 0 मतलब उसका मतलब जो है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखेंगे कि चूंकि, ठीक है, ये जो है चूंकि का ये जो है साइन है, सिंबल है। ठीक है, 3125 के, ठीक है 3125 के क्या है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आया है, तो 5 के घाते m इंटू 2 के घाते n के रूप का है। अतः 13/3125 क्या है, शांत इतना का दशमलव प्रसार। ठीक है, इतना का क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत है। ये जो है इस तरीके से ऐसे जो है लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगर ये जो है 2 के घाते 5 और 2 के घाते 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर आता है तो लिखेंगे कि इतना के अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप का नहीं है, इसलिए यह जो है अशांत आवर्ती है। अगर इतना के रूप का है, 2 और 5 के रूप का है, ये जो है शांत होगा, और 2 और 5 के रूप का नहीं है तो ये जो है अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, वैसे ही फिर जो है दूसरा क्या है, सेकेंड इसी का पहले क्वेश्चन का देखिए 17/8 है। ठीक है, अब 17/8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 तो कटेगा नहीं 8 से। ठीक है, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 यानी कि 2 के घाते 3 लिख सकते हैं 8 को। ठीक है, और 5 के घाते 0 कर देंगे। ठीक है, 5 के घाते 0 कर देंगे, है ना, तो इसलिए यह क्या हो गया, यह जो है शांत हो गया, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में देखिए किताब में आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर हम आपको जो है करा रहे हैं। ठीक है, 455। ठीक है, 64/455। तो ये जो 64/455 से अब इसमें जो हर है 455 का, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
ठीक है। तो 455 का पहले 5 से करिए, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर जो है 7 से करिए, 7 एकम 7, 7 3 21, फिर जो है 13 से हो गया एक बार में। ठीक है। अब ये देखिए 455 का क्या हो गया, 5 भी है, 7 भी है और जो है 13 भी है, इसलिए यह क्या है, यह जो है अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। और उसके देखिए 5 और 2 के रूप का नहीं है ये, 5 के अलावा जो है 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। ठीक है। 5 और 2 के अलावा भी आ गया, तो ये जो है अशांत आवर्ती हो जाएगा। वैसे ही जो है नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है 15/1600 है। ठीक है। 15/1600। अब जो है इसका देखिए कैसे करेंगे, तो पहले इसको जो है, तो सबसे पहले इसको जो है कट करेंगे। तो देखिए 5 3 15 हो गया, 5 से 1 कट गया, 5 3 15, 1 16, 1 बचा, तो 5 दूना के 10, 320 आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 3/320 हो गया। अब इसमें देखिए क्या करेंगे कि अब ये जो हर है 320, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो 320 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये जो है आएगा आपका, ये जो है पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 0। ठीक है। 2 8 16। ठीक है। 2 चौके 8, फिर जो है 2 दूना का 4, फिर जो है 2 एकम 2 यानी कि 2 धाम में 20, फिर जो है 2 5 10 और जो है 5 एकम 5। ठीक है। ये देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया। ठीक है। 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है 320 बराबर हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 के घाते 6 गुणा 5 के घाते 1। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हो जाएगा। अब ये जो है 2 और 5 के रूप का है, तो ये जो है शांत हो, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। ठीक है। उसी प्रकार से जो है नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, 29/343। ठीक है। 29/343 यानी कि 29 ये जो है 343 है। ठीक है। तो 29/343 में अब ये जो है 343 का क्या करेंगे, ये जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो ये जो है किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 7 से कटेगा, 7 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 42, 7 49, 7 8 56, 7 9 63। ठीक है। 9 बार में, और फिर जो है 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है। तो 343 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वह जो है कितना आ जाएगा, 7 के घाते 3 गुणे कुछ है ही नहीं, फिर सिर्फ जो है 7 के घाते 3 है। ठीक है। तो ये जो है देखिए 5 और 2 इसमें तो आया ही नहीं। ठीक है। 5 और 2 आ भी जाता, अगर मान लीजिए इसको हम 5 के घाते 0 लिख सकते हैं, गुणे 2 के घाते 0, क्योंकि इसका मतलब तो एक ही होता है। ठीक है। तो किसी भी संख्या खाते 0 रख देंगे तो उसका मतलब जो है 1 होता है। तो इसमें देखिए 5 और 2 के अलावा जो है 7 भी आ गया, तो अगर 5 और 2 के अलावा कुछ भी आए तो वो जो है अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। अशांत आवर्ती। ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 23/2 के घाते 3 इंटू 5 के घाते 2। ये तो जो पहले ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर चाहे तो आप लोग जो है लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चूँकि 23/2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2 का हर 2 के घाते m इंटू 5 के घाते n के रूप का है, अतः यही चीज़ इतने यहाँ लिख देंगे कि ये इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। शांत होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है लिख लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है क्या है भाई, 129/2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 7 गुणे 7 के घाते 5। ठीक है। अब यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कि चूँकि, ठीक है, मैं देखिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, चूँकि इतना का हर, ठीक है, 2 के घाते 2, 5 के घाते 7, 7 के घात 7 के नहीं, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, चूँकि इतना का हर, ठीक है, यही चीज़ जो है यहाँ लिख देंगे, इतना का हर
2 के घाते m इंटू 5 के घाते n के रूप का नहीं है, ठीक है, रूप का नहीं है, अतः इतना का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। ये जो है अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, आवर्ती होगा, ये जो है आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 6/15, ठीक है। तो इसको जो है पहले छोटा रूप में कट, अगर कट जा रहा है तो कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 दूना का 6, 3 5 15, ठीक है, 2/5। तो इसको हम जो है क्या लिख सकते हैं, 2/5 के घाते 1 गुणे 2 के घाते 0 लिख सकते हैं। तो अब लिखेंगे कि चूंकि इतना का हर, ठीक है, 5 के घाते m इंटू 2 के घाते n के रूप का है, इसलिए इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये जो है क्या हो गया, ये जो है शांत हो गया। अगर 2 और 5 बच दिखे तो वो जो है शांत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। फिर जो है 35/50 है, ठीक है, इसको भी चाहे तो कट कर सकते हैं, 5 7 35, 5 10 में 50, ठीक है। अब देखिए ये 7/10 है, तो 10 को तो क्या लिख सकते हैं, 2 और 5 लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। तो ये जो है 2 और 5 जैसे ही लिखा, ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है शांत हो जाएगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार जो है शांत हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किताब में आप लोग जो है देखते चलिए कि मैं कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपको करा रहा हूँ, ठीक है। 77/210 है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तो ये जो है 210 का जो है सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 5 10, ठीक है, 105 हो गया। तो फिर जो है 5 5 दूना का 10, 5 एकम 5, 3 से 3 7 21, ये 7, ठीक है। तो ये जो 210 है, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि चूंकि इतना का अभाज्य, चूंकि 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते m इंटू 5 के घाते n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखे तो वो जो है अशांत आवर्ती हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए, ये जो है पूरा क्वेश्चन हमने जो है कर लिया, ठीक है। 13/3125, और ये जो है 17/8, 64/455, 15/1600, 29/343, 23 इतना, फिर 129 इतना, फिर 6/15, 35/50, और जो है 77/210, ये सभी जो है हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है, ठीक है। क्या है दिया हुआ है, देखिए इसमें ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, ठीक है। इसमें उन दशमलव प्रसार को लिखना है जो कि शांत हैं, ठीक है। इसमें से कौन कौन से शांत थे, ठीक है, जो कि 2 और 5 के रूप का, जिसका हर जो है 2 और 5 के रूप का गुणनफल होता था, वो जो है शांत है, ठीक है। ये था, ये नहीं था, हाँ ये भी था, क्योंकि इसमें तो बस 2 ही आएगा और 5 तो आएगा ही नहीं, तो 2 और 5 के रूप का है, ठीक है। और जो है कौन सा था, और ये जो है थर्ड वाला था, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ पर जो है देख लेते हैं, ठीक है। पहला वाला जो है था, फिर जो है 17/8, 17/8 भी था, ठीक है। फिर जो है 64/455, ठीक है, 64/455, ये जो है अशांत था, ठीक है, 64/455, ये जो अशांत था, ठीक है। मैं जो है सबको आप लोगों को जो है इधर जो है बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहाँ गया भाई, यहाँ ये है ना। तो इसमें से देखिए 13/5, 13 ये था, 13 वाला था, ठीक है। फिर जो है 17/8 था, ठीक है। फिर ये जो है नहीं था, और इसके बाद जो है 15/1600 था, ठीक है। आपने किताब में देखते रहिएगा, जो जो भी हमने सॉल्व करवाना सब लोग देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला नहीं था, ये वाला था, क्योंकि इसमें बस 2 और 5 ही दिख रहा है हमें। ये वाला नहीं था, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 भी दिख रहा था, ये भी नहीं था, ठीक है। और ये जो है ये वाला था, हाँ ये वाला था, ठीक है, ये वाला था। और ये हाँ, क्योंकि ये 2 5 10,
ठीक है, 5 से कट करेंगे तो 5 7 35, 5 दाम 50, फिर 2 5 10, ये वाला था और ये वाला जो है नहीं था। ठीक है, तो जिन जिन का था जो है ये था, ये था, फिर जो है ये, ठीक है, और ये, फिर जो है ये, ठीक है। तो जिन जिन का जो है शांत आवर्ती था उनका जो है क्या करना है कि दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, उनको मतलब डिवाइड करके भाग करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं 13/3125 का देख लेते हैं। ठीक है, तो 13/3125 का, तो यहाँ पर ये जो है मैं एक लाइनिंग बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है 13/3125 का, तो 3125 को हम लोग क्या लिखते थे, 13/5 के घाते 5 था। ठीक है, अब देखिए नीचे जो दशमलव प्रसार बनाने के लिए नीचे जो है हमें कम से कम 10 लाना पड़ेगा। ठीक है, 10 लाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अगर इससे डिवाइड करेंगे तो जो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इस नीचे जो है 10 लाना पड़ेगा। तो 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 के घाते, देखिए 5 है, 5 के घाते 5, हमें 2 के घाते 5 और लाना है। ठीक है, तो 2 के घाते 5 का ऊपर नीचे जो है गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है 13 हो जाएगा। 13 गुणे 2 के घाते 5 कितना है, 2 दूना के 4 दूना का 8 दूना का 16 दूना का 32। ठीक है, ये जो है 32 हो जाएगा। और ये जो है 5 और 2, 5 गुणा 2 हो जाएगा, ये जो है 12 आ जाएगा घाते 5। ठीक है, और 13 और 32 का जब गुणा करेंगे तो ये जो है आपका आएगा 416, और 2 5 10, यानी कि 10 के घाते 5, और 10 के घाते 5 का मतलब कि एक पर जो है 3 4 5 0। ठीक है, तो अब इसको जो है जब डिवाइड करेंगे तो 5 अंक के बाद जो है दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 4 से 16, ये तो है 3 अंक। ठीक है, 2 अंक और चाहिए, तो 1 3 1 4 1 5। ठीक है, 5 अंक के बाद दशमलव, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 17/8 था। ठीक है, आप किताब में देखते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, 17/8 था। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते थे, 17/2 के घाते 3। ठीक है, अब 2 के घाते 3 तो है, लेकिन अब हमें 5 के घाते 3 भी चाहिए, तो 5 के घाते 3 का ऊपर नीचे जो है गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर नीचे जब गुणा कर देंगे तो ये जो है हो जाएगा जो है 17, और ये जो है 17 गुणे हो जाएगा 125, 5 के घाते 3, 5 पंजे 25, 5 125। तो और ये जो 5 दूना का 10, 10 के घाते 3, यानी कि 10 एक पर जो है 3 0। ठीक है, और इसको जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा जो है 2125। ठीक है, और एक के बाद 3 0, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3। ठीक है, तो 2.125 आ जाएगा, ये जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 64/455 था वो तो आसान था। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट था हमारा चौथा नंबर का था, जो कि 15/1600 था। ठीक है, 15/1600 था, है ना। तो इसको हम कैसे लिखते थे, इसको हम जो है लिखते थे, ये जो 15 कैसे लिखते थे, 2 के घाते 4 लिखते थे। ठीक है, और जो है 10 के घाते 2 लिखते थे। ठीक है, तो 10 के घाते 2 तो है, लेकिन 2 के घाते 4 में अभी इसमें कोई भी 10 बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 5 के घाते 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, 5 के घाते 4, 5 के घाते 4। ठीक है, अब ये देखिए 10 के घाते 2 तो है ही, 2 और 5 का गुणा होकर ये भी हो जाएगा 5 दूना का 10, 10 के घाते 4। ठीक है, और ये 15 गुणे 5 के घाते 4, ये जो है कितना हो जाएगा 125 गुणे 625, 625 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 5 दूना का 10, यानी कि 10 के घाते 4 गुणे 10 के घाते 2। ठीक है, और जब इसको जब गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 9375। ठीक है, 9375। और ये जो है गुणा में घात जुड़ जाता है, 4 2 6, यानी कि 10 के घाते 6, यानी कि 6 अंक के बाद दशमलव, तो 5739, 4 अंक तो होएंगे। ठीक है, 5 और ये जो है 6 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो 29/343 था वो तो जो है आसान था। ठीक है, उसके बाद जो है आता है उसके बाद जो है आता है आपका 23 ये जो है था, कहाँ गया, ये वाला था ना, 23/2 के घाते 3, 5 के घाते 2। ठीक है, तो अब इसको जो है देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से बस नीचे 10 बनाना है और जो है दशमलव को भाग देना है। ठीक है, 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2। तो अब देखिए 2 के घाते 3 तो है, लेकिन अभी 5 के घाते 3 का गुणा करना पड़ेगा।
ठीक है। तो 5 के घाते 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब देखिए 5 के घाते 2 तो है, ठीक है, लेकिन अभी 2 के घाते 2 का गुणा करना पड़ेगा इसको 10 बनाने के लिए। तो 2 के घाते 2 का जो है ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अब देखिए क्या हो गया, 23 गुणा 5 5 25 5 125 हो गया, पूरे 2 दूना का 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो है ये घाते 3 है ना जी, ठीक है। अब ये 5 और 2 ये गुणा होकर 10 बना लेगा, 10 के घाते 3, ठीक है, 10 के घाते 3 गुणे। अब ये 5 और 2 ये भी जो है 10 हो जाएगा, तो 10 के घाते 2 हो जाएगा, ठीक है। गुणा में घात जुड़ जाता है, और इन सबको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये जो है 23 वाला था ना, तो जब इन सबको जब जो है गुणा करेंगे तो ये जो है, सॉरी यहाँ पर ये जो है मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब देखिए चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको जब गुणा करके इसमें जब डिवाइड करेंगे ना तो 0.115 आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर जो है अगला कौन सा था, अगला जो है 6/15 वाला था ना, 6/15 वाला था, ठीक है। तो ये तो वैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो भाग देंगे, तो 3 दूना 6 3 5 15, ठीक है। 5 वैसे ही आ गया नीचे, ठीक है। तो 5 2 से बस ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 5 दूना का 10 हो गया, यानी कि 2 दूना का 4, 4 ये जो है 10 हो गया, यानी कि 0.4 ये जो है आंसर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो 77/210 था ये तो जो है अशांत आवर्ती था, ठीक है। 77/210 ये जो है अशांत था, तो हमें जो है बस शांत वाले को देखना था, ठीक है। उसके बाद